अजीज़ों, आज हम एक गंभीर बात पर मनन चिंतन करने जा रहे हैं। जरा सोचिए कि यदि कोई इंसान कई वर्षों से बीमार हो तो उसकी मानसिक और आध्यात्मिक दशा का क्या हाल होगा। वो टूटा हुआ होगा। उससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि उसके परिवार के लोग, उसके मित्र, रिश्तेदार सब उसे छोड़कर चले गए। वो बिल्कुल अकेला है, अ कंप्लीट लोनसम मैन। जी हाँ, मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, जहाँ एक कुंड है जिसका नाम बैतसैदा का कुंड है। और उस बैतसैदा के कुंड के पास उसारा है। वहाँ अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोग हैं। अंधे हैं, सूखे अंग वाले हैं, बहरे हैं, और अलग अलग जो बीमारियाँ हैं वो वहाँ पे ठीक हो जाती है। जो एक खास वक्त में जब परमेश्वर के सरदूत पानी को हिलाते हैं तो जो पहले उतर जाता है उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा होकर घर चले जाता है। ये बात इस इंसान को मालूम है जो लगभग 38 वर्षों से बीमार है। वो भी चंगा होना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं कि उसकी मदद करे। और जब वो कुंड की ओर बढ़ता है उसके पहले कोई और उतर जाता है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमसे पहले कोई और वहाँ पर चला जाता है, और जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते, हम सफल नहीं हो पाते, मन टूट जाता है, निराश हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही हुआ कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस कुंड के पास आए। उन्होंने इस इंसान को देखा जो 38 वर्षों से बीमार था, अपनी खाट पर पड़ा हुआ था। और बाइबल में बड़ी अद्भुत बात है कि जिस प्रभु यीशु के पीछे हजारों की भीड़ चंगाई प्राप्त करने के लिए चलती थी, आज वो स्वयं उस कुंड के पास आए हैं। उन्होंने इस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये प्रश्न मुझसे और आपसे भी है। हम भी अलग अलग प्रकार से बीमारियों को झेल रहे होते हैं, या मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं में होते हैं, और प्रभु हमसे यही बात कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने बड़े ही स्पष्टता से जवाब दिया, नम्रता से जवाब दिया, प्रभु यहाँ कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे। मैं जब कुंड की ओर जाने की कोशिश करता हूँ मुझसे पहले कोई और उतर जाता है और वो घर चला जाता है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी घड़ी, उसी समय वो 38 साल का बीमार चंगा हो गया। उसका चेहरा चमकने लगा, वो खुशी से भर उठा। उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। हालेलुया। ये बात मेरे और आपकी ज़िंदगी के साथ उन सारे लोगों के जीवन पर भी लागू होती है जो किसी न किसी परेशानी में है। प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, उसको प्रार्थना में पुकारिए, वो आपकी सुनेगा। उसने वायदा किया है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारी सुन लूँगा, तुम्हारी सुधि लूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह ने ये वायदा किया है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। वो आज भी उसी प्रेम से मुझे और आपको बुलाता है। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, यदि आप मानसिक उलझनों में हैं, आध्यात्मिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, या शारीरिक बीमारी से गुजर रहे हैं, आइए आज ही बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देंगे। वो आपसे प्रेम करते हैं और उनके समान प्रेम करने वाला कोई नहीं है। वो 38 साल का बीमार बिल्कुल अकेला था, लेकिन प्रभु स्वयं चल कर आए और उससे चंगाई दी। वो आपको भी आशीष देंगे। आइए अपना जीवन उसको समर्पित करें और एक सुखी, आशीषित जीवन जिएं। वचन के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।